सती प्रथा ये थी कि आपका, अगर मैं आपको प्राचीन समय से बताऊं, तो प्राचीन समय से शुरू करते हैं आपका ऋग्वेद से। क्या भारत के शास्त्रों में सती प्रथा के बारे में कहीं वर्णित है? तो आप कहेंगे नहीं। बस ऋग्वेद का एक श्लोक था जिसमें उस श्लोक की अंतिम पंक्ति में अग्रे शब्द लिखा हुआ था। अग्रे का मतलब है कि यदि कोई विधवा हो गई है तो उसको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अग्र, अग्रे, आगे। उसी श्लोक को समय आते 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 उस प्राचीन चीज को बदल करके अग्रे को अग्नि कर दिया गया। यानी कि उस महिला को आगे की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, उस महिला को अग्नि की ओर बढ़ना चाहिए। तो उसको क्या कर लिया, मैनिपुलेट कर दिया गया। लेकिन बाद में मैक्स मूलर ने उसका खंडन किया और उसने सोर्सेज दिखाए बाद में कि ये तो गलत है, आपने जो मूल ऋग्वेद की चीजें थी उनको बदल दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ फिर? तो वहां पर तो नहीं है, बाकी अन्य किसी भी शास्त्र में इस बात का वर्णन नहीं मिलता। तो फिर सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती कहाँ से है? तो सती प्रथा के बारे में मैं आपको बताऊं, मुगलों के समय या आपका गुलाम वंश के समय मैंने बताया था आपको कि गुलाम वंश में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी प्रयास किए थे अपने समय पर, हाँ या ना? अकबर ने भी अपने यहाँ पर प्रयास किए, जहांगीर ने भी प्रयास किए, औरंगजेब ने भी प्रयास किए, और मराठा क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने प्रयास किए। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने प्रयास किए। जैसे अहिल्याबाई होलकर जी, आप जानते ही होंगे, उन्होंने अपने साम्राज्य को चलाया। लेकिन अहिल्याबाई होलकर अपनी बेटी को सती होने से नहीं बचा पाई। उनकी बेटी भी सती हुई थी। इवन पंजाब में जो आपका गुरु परंपरा चली, जिसमें सिख संप्रदाय में 10 महान गुरु हुए, उन्हीं में से जो तीसरे गुरु थे उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन बाद में आप देखोगे एक महाराजा रणजीत सिंह थे, बहुत चर्चित राजा रहे हैं सिख का साम्राज्य के। महाराजा रणजीत सिंह की पत्नियों ने आपका सती प्रथा को अपना लिया था, 4 पत्नियों ने। तो ये सती प्रथा का मतलब क्या था? तो सती प्रथा का मतलब था कि पति की मौत के बाद में खुद को आग के हवाले कर देना, खुद को अग्नि के हवाले कर देना है।